So hey student, today we are going to discuss chapter number 8 Human Health and Diseases. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो 1 मार्क के लिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, देन वी मूव टू शॉर्ट एंड लॉन्ग. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हमें विच 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इम्यूनिटी. तो स्टूडेंट्स हमारे अंदर ऑफ कोर्स डिजीज़ को फाइट करने के लिए हमारे अंदर वी ऑल नो इम्यूनिटी होती है. तो उस इम्यूनिटी को जनरेट कौन करता है? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच लिम्फोसाइट्स फॉर्म द ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम. सो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कौन से लिम्फोसाइट्स बनाते हैं? दैट इज बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड विच लिम्फोसाइट्स फॉर्म द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. सो योर आंसर इज टी लिम्फोसाइट्स. इन दोनों के बारे में डिटेल हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, डोंट वरी. देन इफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर में से काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स जो हैं वो पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 12th के अंदर. तो क्या है? AMIS एंड CMIS की फुल फॉर्म बतानी है. तो AMIS मीन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS इज अ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस. ऑलराइट. देन इफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, माल्ट की फुल फॉर्म आती है एड्स की, गार्ड की एंड CMI. ओके, सो माल्ट क्या है? दैट इज अ म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, then if you move to GALT, GALT, that is gut associated lymphoid tissue and cell mediated immunity. तो ये आपको एज इट इज़ ये लर्न करनी पड़ेंगी एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इट? व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू ईदर वैक्सीनेशन और प्रीवियस कंट्रेक्शन ऑफ डिजीज. देखो स्टूडेंट्स, जब हमारे अंदर जब इम्यूनिटी जनरेट कराई जाती है, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है उसके बारे में समझो. जब भी हमें कोई भी डिजीज़ होता है तो वो डिजीज़ ना अपने साथ क्या लेके आता है? एंटीजन्स. ठीक है, बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर एंटर करता है उसे हम एंटीजन बोलते हैं, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाती है. या तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और या फिर हम वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज जनरेट करवाते हैं बॉडी के अंदर. तो एक्टिव इम्यूनिटी वही है. ठीक है. और ये जब या तो क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना बेसिकली वो याद रखते हैं. ठीक है, क्या याद रखते हैं? यानी कि टी मेमोरी सेल्स होते हैं जो याद रखेंगे कि हाँ इसको पहले ये डिजीज़ हो चुका है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी होती हैं. तो वो डिजीज़ दोबारा होने के बजाय एंटीबॉडीज़ उससे लड़के वो डिजीज़ नहीं हो पाता है. ठीक है, मतलब उससे फाइट करती है इन्फेक्शन से. अब पहले से ही आपके अंदर उस डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है तो आप सेफ हो उस टाइम पे. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है. तो एक्वायर्ड कह रही हूँ, एक्टिव इम्यूनिटी जो है दैट इज अ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू ईदर वैक्सीनेशन के थ्रू, या आप पहले उस डिजीज से हो चुके हो और आपके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज बन चुकी हैं. दैट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग इट इज लॉन्ग. बेशक उसको टाइम लेता है वो एंटीबॉडीज बनाने में, बट स्टिल ये काफ़ी टाइम तक रहती है और आपको लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनिटी मिल जाती है उससे. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? SCID एंड BALT. SCID की फुल फॉर्म बतानी है हमें. दैट इज अ सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एंड BALT दैट इज अ ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज. ये जो माल्ट, गाल्ट एंड बाल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछी जा चुकी हैं. ओके, देन इफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इट? डिफाइन एंटीबॉडीज़. तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं. देखो स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज़ क्या हैं? दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं. ये काफ़ी तरह की होती हैं. इनका काम क्या है? मतलब एंटीजन को ख़त्म करना है इनका काम है. ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर आए हैं जो डिजीज़ कोज कर रहे हैं उनके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करवाते हैं. ठीक है, दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबुलिन्स which have specific amino acid sequence by which they interact with the specific antigen. अब इनके पास क्या होता है? देखो, हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी. ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी एंटीबॉडी आके लग जाती है. एंटीजन के पास एक स्पेशल साइट होती है, स्पेसिफिक साइट होती है, और एंटीबॉडी के साथ भी स्पेसिफिक साइट होती है. दोनों कंबाइन करते हैं, फिर उनमें एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस होती हैं. ठीक है, ये आगे जाके आप काफ़ी इसके बारे में डिटेल पे पढ़ोगे. फिलहाल आपको इतनी सी डेफिनेशन करनी है. एक्सपैंड एलिसा. एलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. ये एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एड्स के लिए या काफ़ी सारे और डिजीज़ को
डायग्नोज करने के लिए। ओके, व्हाट आर द पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज कोज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज, सो दीज आर कॉल्ड द पैथोजेंस। व्हाट आर एलर्जेंस? एलर्जेंस क्या है? सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय फंक्शनिंग एज एन एंटीजन लाइक स्पोर्स, पोलन्स एंड कॉस्मेटिक्स क्रीम्स। सो एलर्जेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, हमें ना, आपको पता होगा कि काफ़ी जनों को डस्ट से एलर्जी होती है, सॉप से एलर्जी होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर ना एकदम से कुछ एग्जेजरेट कर देते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एकदम से एक्टिव हो जाता है कि हाँ, बाहर से कोई पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया जो हमारी बॉडी के लिए हमें हार्म कर रहा है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को एग्जेजरेट करता है बाय फंक्शनिंग एज एन एंटीजन, ठीक है, वो एक एंटीजन है, वो एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, उसे हम एलर्जन बोलते हैं। देन इफ इट मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, नेम 2 एलर्जिक डिसऑर्डर्स। हमें एलर्जी कॉज करेंगे, वो कौन से हैं? अस्थमा एंड हे फीवर, ठीक है। हे फीवर यानी कि कॉमन कोल्ड हो गया एक तरह से, ठीक है। नेम द स्पेशलाइज सेल्स विच फॉर्म सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये हमने पीछे भी किया है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन जनरेट करते हैं? टी सेल्स, ठीक है। Then question number 16, what are the 2 classes of lymphocytes? We had already done this, B and T lymphocytes. Why are the antigen called the antibody generating chemicals? This is a very important question students. तो antigens को हम antibody generating chemicals क्यों बोलते हैं? Because when antigens enter in a body, it stimulates the antibody production. देखो, ये नहीं है कि एंटीबॉडी पहले ही बने होंगे। जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तभी तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। अब जैसे हमें कोरोना वायरस हुआ था, तो कोरोना वायरस के अंदर तो चलो हमें वैक्सीन दी गई थी, तब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी थी, है ना। बट अगर कोई भी डिजीज होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तभी बनेंगी जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ऐसे थोड़ी ना हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना के बैठी है भी, हाँ हाँ आ जाओ हम तैयार है लड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स क्या होती हैं? देखो बच्चा, वैक्सीन्स जो होती हैं एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं, एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए हमें दी जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ना किल्ड पैथोजन से बनी होती हैं और डेड पैथोजन से बनी होती है। सपोज अगर हमें कोई भी डिजीज़ हुआ है और उस डिजीज़ का जो पैथोजन है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब उसको उसका जो डेड किल्ड, उसकी किल्ड फॉर्म ली जाती है। वैक्सीन्स काफ़ी तरह की होती हैं, डीएनए वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग वैक्सीन्स होती हैं, अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, पर याद रखना कि हमेशा ये क्या होती हैं? किल्ड पैथोजन बनती है, ठीक है। The vaccines is the suspension of killed pathogen, that is microorganism that is made out of it, which an administration provides immunity towards pathogen। और ये हमारी बॉडी के अंदर हमें इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक्सप्लेन द टर्म सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अभी मैंने बताया ना कि काफ़ी सारी वैक्सीन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो हमें सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बतानी है। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होती हैं? द वैक्सीन मेड अप ऑफ प्योर सरफेस एंटीजन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजेंस ओनली विच आर मल्टीप्लाइड थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिन्हें जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू या डीएनए टेक्निक्स के थ्रू बनाया जाता है, तो उन्हें हम सेकेंड जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है? जैसे हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो वैक्सीन बनी थी, ठीक है, वो कौन सी थी? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन थी। नाउ इफ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज इट? नेम द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ टाइफाइड। अब आपको स्टूडेंट्स ये काफ़ी बारी क्वेश्चंस आएंगे, पॉजिटिव एजेंट्स बताओ, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी, ओके, बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। और राइट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? नेम द पैथोजन ऑफ एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस का पैथोजन कौन है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। और राइट, देन नेम द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ अमीबियोसिस। अमीबियोसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है। देन what are the primary lymphoid organ and name 2 lymphoid organs? Very important question. Primary lymphoid organs क्या होते हैं? They are the organs where B lymphocytes and T lymphocytes are formed. ऐसे organs जो B और T lymphocytes बनाते हैं mature and acquire their antigen specific receptors. Alright, इसमें B और T lymphocytes की involvement होती है जो बनते हैं। 2 primary organs मतलब जो B T lymphocytes बनाते हैं वो कौन से हैं? बोन मैरो जो है
वहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और थाइमस से टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तो दे आर द प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, 24th क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द डिजीजेज एसोसिएटेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रेट्स की ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाना, तब हम क्या कहते हैं, मिथ हेमोग्लोबिनेमिया बोलते हैं उसको, और ब्लू बॉडी सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, नेम द डिजीजेस कॉज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ मर्करी कंटामिनेटेड फिश इन द जापान। तो जापान के अंदर क्या हुआ था, वो ने जब फिशेस खाई थी तो मर्करी कंज्यूम कर ली थी जापान के लोगों ने, तो उससे उनको जॉइंट्स के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई थी और उस डिजीज़ को बोला गया है इताई डिजीज़। ओके, है नेम द डिजीजेस कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट से डेंटल फ्लोरोसिस स्टूडेंट ये डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, नेम द क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द टाइप ऑफ कैंसर इन विच नो ट्यूमर इज फॉर्म्ड। उसको बोला जाता है बेनाइन ट्यूमर, ओके, बेनाइन ट्यूमर। ओके, 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द कोज ऑफ इताई डिजीज। हमने अभी पीछे किया था क्योंकि कंजम्पशन ऑफ मर्करी के करके इताई डिजीज हुआ था जापान के अंदर। देन 29th क्या है, नेम अ लिम्फॉइड ऑर्गन विच इज रिजर्वर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का रिजर्वर कौन है, जहाँ पर आरबीसीज जो हैं वो बनते हैं, दैट इज स्प्लीन। ब्लड बैंक भी बोला जाता है इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी, ओके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। स्टिमुलेंट्स बताना है भाई क्या होता है, दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड द एक्साइटमेंट, मेक अ पर्सन मोर एक्टिव एंड वेकफुल। लाइक स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो हमें एक्टिव बनाते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बारी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ओके, दे आर द 2 सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑलराइट। देन उसके बाद 32, विच टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय टी सेल्स। तो टी सेल्स के द्वारा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो बनता है। देन उसके बाद फ्रॉम विच सेल्स मैक्रोफेजीज आर ड्राइव्ड। तो मैक्रोफेजीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका काम फेगोसाइटोसिस का होता है, यानी कि जो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का काम करते हैं और कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे वो ख़त्म कर देते हैं उस फॉरेन पार्टिकल को। तो ये किस में देखने को मिलते हैं, मैक्रोफेजेस कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, मोनोसाइट से, ठीक है। नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ फिलियरियसिस। फिलियरियसिस का कैजुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बेसिकली कौन सा है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ऑलराइट। व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडोमस, ठीक है। हाइब्रिडोमा क्या है, हाइब्रिडोमस सेल्स विच आर हाइब्रिड सेल्स formed by the fusion of myeloma cells and single antibody producing B lymphocytes from the spleen, alright. Then what do you mean by antibiotics? तो antibiotics क्या होती हैं, these are the chemical substances which are produced by the bacteria, fungi, yeast and can be used to stop the growth of the microorganism. medicines हो गया, जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।